नेक्स्ट एप्लीकेशन है मेसोमेरिक इफेक्ट का एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, इससे पहले भी आ चुका है ये। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस पे जनरली नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे अपने पास HA है, H प्लस बनेगा A माइनस। ये A माइनस अपना क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। A माइनस की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? इस पर निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन जितने विड्रॉ होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कौन से इफेक्ट से ये ज़्यादा स्टेबल होगा A माइनस? जैसे कार्बन आयन था, कौन से इफेक्ट से ज़्यादा स्टेबल होगा? -M इफेक्ट से। ठीक है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +M। एंड नेक्स्ट क्या देखना है? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट जनरली डोमिनेट करेगा, तो पहले मेसोमेरिक देखना है, फिर इंडक्टिव देखना है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन में जो लॉजिक यूज़ हुआ है वही लॉजिक यहाँ पे भी यूज़ होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं करता हूँ कंपेयर एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स वर्सेस फेनॉल्स। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखते हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स वर्सेस फेनॉल। कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा? जैसे मेरे पास है फेनॉल है, ये अपना फेनॉल है OH। ठीक है, फेनॉल डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे फेनॉक्साइड आयन बनता है। ठीक है, यहाँ पे बनेगा O-, इसे कहते हैं फेनॉक्साइड आयन, फेनॉक्साइड। साथ में इधर H+ ले लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अल्कोहल, इसका pK अराउंड आता है, pK वैल्यूज भी देखेंगे। नेक्स्ट मैं लेता हूँ इथेनॉल, लेता हूँ CH3CH2OH। इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो क्या आएगा? इधर इसका कॉन्जुगेट बेस CH3CH2O- इथॉक्साइड +H+। कौन सा ज़्यादा स्टेबल है इसमें? फेनॉक्साइड और इथॉक्साइड में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? फेनॉक्साइड ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इधर कौन सा, यहाँ पे क्या होगा? इसका रेजोनेंस होगा। ठीक है, निगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, तो ये क्या है अपना? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहाँ पे क्या आएगा? नो रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, तो ये आएगा ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ पे फिनॉल क्या होगा फिर? मोर एसिडिक। फिनॉल्स आर, एसिडिटी का ऑर्डर क्या आएगा? फिनॉल्स आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल्स, क्योंकि जो फेनॉक्साइड आयन बनते हैं वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, या ये जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है। जैसे बेंजीन रिंग का कौन सा इफेक्ट लगेगा? यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा? O- का ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, +M लगेगा, इसका लगेगा +M। बेंजीन रिंग का कौन सा लगेगा? -M। इस ग्रुप का कौन सा लगेगा? इथाइल ग्रुप का। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा तो ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, इधर तुम डायरेक्टली इफेक्ट ऐसे देख सकते हो। तो pK वैल्यू जो आती है, फिनॉल का pK है अराउंड 10। ठीक है, और इसका pK है अराउंड 16। ठीक है, इसका pK कम, मतलब इसके एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये एक कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फेनॉल। सब्स्टिट्यूटेड फेनॉल्स अगर है तो उनके एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। जैसे इसमें पहले तो देखते हैं एक्सपेक्टेड ऑर्डर, लॉजिक लगाओगे
उससे क्या ऑर्डर आता है ये बताओ। कौन कौन सा इफेक्ट लगेगा, ये सब नाइट्रोफेनॉल से, ये ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, मेटानाइट्रोफेनॉल, पैरानाइट्रोफेनॉल, ऐसे वर्ड्स में भी लिखा हो सकता है, ठीक है। एंड ये अपना नॉर्मल फेनॉल है, ठीक है। तो इसमें इस NO2 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगेगा, ऑर्थो पे है, ऑर्थो पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, -M इफेक्ट लगेगा, -M, ठीक है। और इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, -I लगेगा सिर्फ, मेटा पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है, -I ओनली। पैरा पे है, इधर कौन सा इफेक्ट लगेगा, -M, और इधर नॉर्मल कर देता हूं मैं, रेजोनेंस, ठीक है। इधर भी रेजोनेंस होगा, साथ में -I भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या है स्टेबिलिटी का ऑर्डर या एसिडिक स्ट्रेंथ का, 1 और 3 का तो ज़्यादा होगा, -M से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है, तो 1 और 3 का ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्या देखोगे इसमें, अभी -M तो दोनों में सेम ही है, कौन सा इफेक्ट देखोगे, इंडक्टिव इफेक्ट। -I किस में ज़्यादा होगा, फर्स्ट में, ये जो ग्रुप आ रहा है ये क्लोज आ रहा है, इधर क्या करता हूँ मैं, -I मोर, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, -I लेस, -I लेस। एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है, फर्स्ट में -M भी लग रहा है, -I भी ज़्यादा लग रहा है, तो एक्सपेक्टेड क्या है, फर्स्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम, नेक्स्ट इधर -M लग रहा है लेकिन -I कम है, नेक्स्ट क्या आएगा, थर्ड, एंड नेक्स्ट इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस, साथ में इधर -I इफेक्ट भी है, तो नेक्स्ट आएगा सेकेंड, एंड सबसे कम तो क्या होगा, फोर्थ। ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर आता है, एक्चुअल ऑर्डर आता है, ये वाले तो सेम ही रहेंगे, सेकेंड और फोर्थ ये तो कम ही है, सेकेंड है लास्ट में, फोर्थ है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे फर्स्ट और थर्ड में तुमने क्या लॉजिक लगाया कि यहाँ पे -I क्या लग रहा है, ज़्यादा, -I ज़्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ये लॉजिक लगाया है। लेकिन इसमें क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड में अगर कंपेयर करते हो तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये अपना ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल जो है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जैसे इधर मैं ड्रॉ करता हूँ कैसे होगी, इधर आएगा ऐसे OH, इधर NO2 ग्रुप है, N है, O- है, डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे क्या आता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर। तो इसमें क्या होता है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये जो हाइड्रोजन है ये इजीली लीव नहीं होता है, ठीक है। तो बस इसमें एक ही ऑर्डर चेंज होता है, पैरानाइट्रोफेनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में पैरानाइट्रोफेनॉल ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा ऑर्डर, थर्ड मैक्सिमम होगा, फिर आएगा ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, फिर आएगा मेटानाइट्रोफेनॉल, एंड देन आएगा नॉर्मल अपना फेनॉल, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, इधर ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये हाइड्रोजन इजीली एज ए H+ लीव नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम आ रही है एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफेनॉल, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखना है, इस पर क्वेश्चन आता है, तो ये एक्चुअल ऑर्डर है, ठीक है। NCERT में भी ये गिवन है, इनकी पीके वैल्यूज़ भी लिखवाता हूँ, जैसे पीके वैल्यूज़ नॉर्मल फेनॉल के लिए तो 10 के अराउंड है, पीके वैल्यूज़ इसका जो पीके है यह है अराउंड 10 या 9.9, इसका पीके है 7.15, इसका है 8.4, एंड इसका है ऑर्थो का 7.23। देखो एक क्लोज ही है, पीके वैल्यूज़ क्लोज है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्लोज है, इसका पीके कम तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, ठीक है। रीज़न क्या है इसमें, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल बिकम लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रोफेनॉल बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। ये H+ थोड़ा सा कम इजीली लीव हो रहा है, ठीक है, एज कंपेयर टू
दिस कंपाउंड। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। जैसे फर्स्ट में क्या आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर या एसिडिटी का ऑर्डर क्या आएगा? सबसे ज़्यादा कौन सा एसिडिक होगा? सी होगा। इफेक्ट बताओ कौन कौन से लगेंगे? OCH3 लिखा है, कौन सा इफेक्ट लगेगा? +M। इधर करता हूँ मैं नॉर्मल रेजोनेंस, इधर क्या लगेगा? -M, और इधर भी लगेगा -M। किसका ज़्यादा होता है -M? NO2 का। इधर मैं कर देता हूँ -M मोर, इधर करता हूँ -M लेस, इसके कंपैरिजन में कम है, ठीक है। Acidic strength is directly proportional to stability of conjugate base, which is directly proportional to -M, inversely proportional to +M, directly proportional to -I, inversely proportional to +I। क्या आएगा ऑर्डर? -M मैक्सिमम, C सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, नेक्स्ट आएगा D, नेक्स्ट आएगा B, और सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा? A, क्योंकि इधर कौन सा इफेक्ट लग रहा है? +M इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। इधर आ जाएगा ये A। क्लियर है? नेक्स्ट बताओ इसमें क्या आएगा ऑर्डर? एसिडिटी का ऑर्डर इधर कौन कौन से इफेक्ट लगेंगे? इधर इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? NH2 का +M, इसके पास लोन पेयर है ना, और ऑर्थो पे है, तो इसका लगेगा +M, इसका भी लगेगा +M, इसका भी लगेगा +M, इसका लगेगा CF3 लिखा है, F CF3 कौन सा लगेगा इफेक्ट? -I इफेक्ट लगेगा ना CF3 का। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे फ्लोरीन का -I लगता है, CF3 ग्रुप का भी कौन सा इफेक्ट लगता है? +I नहीं लगेगा, CF3 का -I इफेक्ट लगेगा। CF3 हो या CCl3 ग्रुप हो या कोई भी ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अगर आ रहे हैं एटम्स, तो उन सबका -I इफेक्ट ही लगेगा, ठीक है। तो इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? इधर CF3 -I इफेक्ट लगेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा इसमें? C होगा, C सबसे ज़्यादा एसिडिक। A और B में क्या करोगे अभी? +M किसका ज़्यादा होगा? NH2 या OCH3? कौन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? NH2, तो इधर +M क्या है? मोर है, इधर +M क्या है? लेस है। +M जितना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम, तो एक की आ जाएगी सबसे कम, इधर आ जाएगा ये B, ठीक है। +M मोर, एसिडिक स्ट्रेंथ लेस। क्लियर है? नेक्स्ट फोर्थ तो बहुत इजी है, जैसे इनको मैं नेमिंग करूँ A, B एंड C। क्या आएगा एसिडिटी का ऑर्डर? कॉन्जुगेट बेस देखो, इधर आएगा, जैसे इसमें इधर आएगा निगेटिव, इसमें इधर आएगा निगेटिव, इसमें इधर आएगा निगेटिव। जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज़्यादा उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी होगी। क्या आएगा ऑर्डर? B मैक्सिमम, फिर आएगा A एंड नेक्स्ट C में कोई रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर आ जाएगा। इधर पूरा निगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, ठीक है। निगेटिव अल्टरनेट टू पाई, अल्टरनेट टू पाई। यहाँ पे क्या है? सिर्फ निगेटिव अल्टरनेट टू पाई, और इधर नो रेजोनेंस। तो आंसर आएगा B, A, C। नेक्स्ट, ये JEE एडवांस 1996 में क्वेश्चन आया है। क्या आएगा ऑर्डर एसिडिटी का? सबसे ज़्यादा एसिडिक, इधर कौन सा इफेक्ट है? -M है पैरा पे, इधर है -I, इसका +I कर देता हूँ, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगता है इसमें, +I से भी आंसर वही आएगा, और इधर नॉर्मल रेजोनेंस करता हूँ। सबसे ज़्यादा एसिडिक फोर्थ, नेक्स्ट थर्ड, नेक्स्ट फर्स्ट एंड नेक्स्ट +I से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगा ये सेकेंड। नेक्स्ट एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है इनमें भी। क्या आएगा इधर ऑर्डर? एसिडिटी का ऑर्डर
कौन कौन से इफेक्ट लगेंगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेजोनेंस। इधर NO2 का -M, यहाँ पे +I, इधर -I इफेक्ट लगेगा। क्लोरीन का, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का कौन सा इफेक्ट लगाना है, -I इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर +M इफेक्ट, ठीक है। तो इसका मेनली -I इफेक्ट लगता है, ठीक है। और OCH3 का +M इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी सेकेंड की, -M लग रहा है। नेक्स्ट आएगा फोर्थ जिसमें -I लग रहा है। नेक्स्ट आएगा फर्स्ट एंड नेक्स्ट आएगा थर्ड जिसमें +I लगेगा। और सबसे कम आएगा फिफ्थ जिसमें +M लगेगा, ठीक है। सेकेंड में ब्रोमीन का कौन सा इफेक्ट मेनली लगता है, -I। कहाँ पे मैक्सिमम होगा -I, फर्स्ट में। इधर -I मैक्सिमम, इधर भी करता हूँ मैं -I, और इधर भी -I लगेगा लेकिन मिनिमम लगेगा, -I मिनिमम। और इधर सिर्फ करता हूँ रेजोनेंस। रेजोनेंस तो सब में है ही। -I मैक्सिमम अगर लग रहा है फर्स्ट में तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा। फिर आएगा सेकेंड, फिर आएगा थर्ड एंड नेक्स्ट आ जाएगा अपना नॉर्मल फेनॉल। हेलोजेंस के केस में जनरली तुम्हें क्या करना है, -I इफेक्ट लगाना है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। देखो सबसे पहले तो ऐसे तुम्हें ये चूज करना है कि कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक होगा, ठीक है। सब में कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो तुम्हें ऐसे कार्बन देखना है, जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो क्या फॉर्म होगा, कार्बन -H+ रिमूव करोगे तो C- फॉर्म होगा। तो इस पे जितने ज़्यादा -M इफेक्ट लगेंगे उतना वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट में देखो, यहाँ से हाइड्रोजन अगर मैं रिमूव करता हूँ तो इधर का एक -M लगेगा और इधर का एक -M लगेगा, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करना है, यहाँ से H+ रिमूव होता है तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। कितने -M इफेक्ट लग रहे हैं, नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड। कितने लग रहे हैं -M, 2 -M इफेक्ट लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आ रहे हैं 2 -M इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे आएगा, यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो इधर आएगा नेगेटिव चार्ज। इस पे भी कितने लग रहे हैं, 2 -M लग रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ये। इधर अभी कौन सा, कहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से। इधर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये सबसे एसिडिक होगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, कितना -M लगेगा इस पे, एक ही, नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। यहाँ पे लगेगा सिर्फ एक ही -M, 1 -M इफेक्ट। और यहाँ पे कौन सा होगा, ये वाला होगा। यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, इधर आ जाएगा नेगेटिव। इस पे कितना लग रहा है, एक -M लग रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो इन दोनों से ये दोनों ज़्यादा एसिडिक होंगे, ज़्यादा -M, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिटी। ये तो लॉजिक हमेशा याद रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +M, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I, ठीक है। तो यहाँ पे लग रहे हैं 2 -M, इधर भी 2 -M। इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, फर्स्ट या सेकेंड। ये कितने डिग्री का है, 3 डिग्री, और ये 2 डिग्री। कौन सा कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री का। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, इस मिथाइल का यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक +I, 1 +I भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन होगा। तो क्या आएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा इसमें, कौन सा होगा, सेकेंड। फिर नेक्स्ट आएगा, सेकेंड के बाद कौन सा आएगा, फर्स्ट। क्लियर है ये अपना 2 डिग्री है, ये अपना 3 डिग्री कार्बन आयन फॉर्म हो रहा है। 2 डिग्री का कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 3 डिग्री, ठीक है। इन दोनों में जैसे कंपेयर किया है, सेम लॉजिक से भी बताओ नेक्स्ट कौन सा आएगा। नेक्स्ट आ जाएगा थर्ड। ये कितना है, 2 डिग्री है, और ये कितना है, 3 डिग्री है, ठीक है। जैसे इधर से +I या इधर से +I लग सकता है इसमें, ठीक है। तो 2 डिग्री का ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन है तो एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू फोर्थ, इसमें 3 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 9th में भी पहले तो एसिडिक हाइड्रोजन चूज़ करना है,
फिर उसमें देखना है स्ट्रॉन्गर माइनस एम कौन सा शो करेगा, ठीक है। माइनस एम का ऑर्डर भी इम्पोर्टेंट है। जैसे इधर तो ये सेम ग्रुप आ रहे हैं तो इनका माइनस एम का पावर जो रहेगा सेम रहेगा, ठीक है। तो इधर ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन इधर थोड़ा सा तुम्हें सोचना पड़ेगा। क्या आएगा 9th में, बताओ एसिडिटी का ऑर्डर क्या आएगा? सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? कौन कौन से इफेक्ट लग रहे हैं वो देखो। पहली बात तो सबसे एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा इसमें? ये वाला होगा। इधर से भी इसमें माइनस एम लगेगा, यहाँ से भी माइनस एम लगेगा, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, तो यहाँ पे H+ रिमूव करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। क्लियर है ये? यहाँ पे सबसे एसिडिक कौन सा होगा? ये हाइड्रोजन, यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे इसमें देखो एक है अपना कीटोन COR और दूसरा कौन सा इधर COOR, ईस्टर COOR। माइनस एम किसका ज़्यादा होगा? माइनस एम किसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए? C डबल बॉन्ड O को, या C डबल बॉन्ड O के साथ OR अगर है, फर्स्ट को चाहिए। इसको तो इधर से इलेक्ट्रॉन मिल ही रहा है ना, तो इसका माइनस एम कम होगा, इसका माइनस एम ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो ये है C डबल बॉन्ड O और इधर क्या आ रहा है COR। इधर ये 3 डिग्री का है, इधर ये 2 डिग्री का है, तो सबसे एसिडिक कौन सा होगा इसमें? ये आ जाएगा इधर, ठीक है। ये भी हो सकता है एसिडिक, ये भी एसिडिक होगा। दोनों पे क्या लग रहा है? माइनस एम लग रहा है, इसका माइनस आई भी लगेगा, तो ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। कितने माइनस एम इफेक्ट लगेंगे इस पर? चाहे ये हो या फिर ये हो, एक ही माइनस एम लगेगा। इसमें लगेगा सिर्फ 1 माइनस एम इफेक्ट, एक ही माइनस एम लगेगा। इसका चाहे तो इस पर माइनस आई भी लग सकता है, ठीक है। यहाँ पे कितने माइनस एम लग रहे हैं फर्स्ट और सेकंड में? 2। ये एक माइनस एम, ये एक माइनस एम, इधर लग रहे हैं 2 माइनस एम। और यहाँ पे कितने लग रहे हैं? ये एक, ये एक, इधर भी लग रहे हैं 2 माइनस एम। किस में माइनस एम ज़्यादा होगा, फर्स्ट में या सेकंड में? माइनस एम पहले कंसिडर करना है। स्ट्रॉन्गर माइनस एम ग्रुप कहाँ पे है? सेकंड में है। ये भी कीटोन, ये भी कीटोन, तो ये स्ट्रॉन्गर माइनस एम है ना, दोनों क्या है? स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर माइनस एम। इसका माइनस एम ज़्यादा है, तो ये भी स्ट्रॉन्गर माइनस एम, ये भी स्ट्रॉन्गर, दोनों स्ट्रॉन्गर है। और इसमें एक माइनस एम स्ट्रॉन्गर है और एक माइनस एम थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, 1 स्ट्रॉन्ग और 1 कम स्ट्रॉन्ग करता हूँ, ठीक है। वीक से ज़्यादा बेटर है, लेस स्ट्रॉन्ग। तो सबसे एसिडिक कौन सा आएगा इसमें? सेकंड होगा ना, COR माइनस एम इधर दोनों का एकदम स्ट्रॉन्ग, तो सेकंड की एसिडिक स्ट्रेन मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट कौन सा आएगा? फर्स्ट, क्योंकि इधर भी 2 माइनस एम लग रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग, एक इसके कंपैरिजन में इसको वीक भी कह सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा 1। और सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा? थर्ड, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही माइनस एम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा थर्ड। क्लियर है? इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो तुम्हें सबसे पहले ये देखना है कि सबसे एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, फिर बाद में उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। H+ रिमूव करो, कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करो और उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करो, ठीक है। जिससे तुम बहुत सारे इस लॉजिक का यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स पोजेसेस द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। किसमें मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है? क्या आएगा आंसर इसका? इसमें देखो कितने माइनस एम इफेक्ट लग रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे मैं हाइड्रोजन ये रिमूव करूँ तो इधर इसका एक माइनस एम, इसका एक माइनस एम, कितने लग रहे हैं? इधर 2 माइनस एम इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे कितना लगेगा? यहाँ से अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव करूँ एक माइनस एम लगेगा, एक माइनस एम, और यहाँ पे 3 माइनस एम लगेंगे। ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करो,
क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्टली हाइड्रोजन के बॉन्ड अलग अलग शो किए हैं, इसमें नहीं किया है बस। बाकी ये हाइड्रोजन अगर मैं रिमूव करूँ तो यहाँ पे इसका एक माइनस एम, इसका एक माइनस एम, इसका एक माइनस एम, कितने माइनस एम लग रहे हैं? 3 माइनस एम, मैक्सिमम माइनस एम लग रहे हैं ये फोर्थ में, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक होगा, आंसर आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, माइनस एम इफेक्ट Cn का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू COOCH3, लेकिन यहाँ पे 3 इफेक्ट लग रहे हैं, इधर 2 इफेक्ट लग रहे हैं, तो यहाँ पे मेनली ये दिखना है कि ज़्यादा इफेक्ट किस में है। ठीक है, एक से ज़्यादा इफेक्ट 2 अगर लग रहे हैं तो बेटर होगा, फिर 3 अगर लग रहे हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, जैसे ये कंफ्यूजन हो सकता है कि इधर लग रहे हैं 3, इधर लग रहे हैं 2, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर है लेकिन सिर्फ 2 ही है। अगर यहाँ पे 3 आता, तीसरा भी अगर Cn होता, फिर आंसर ये हो जाता। ठीक है, तो मेनली क्या कंसिडर करो, कितने ज़्यादा इफेक्ट लग रहे हैं। ठीक है, जेईई एडवांस 2000 का क्वेश्चन है, इसमें भी यही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। इसका आंसर क्या आएगा? सेकेंड ऑप्शन आएगा। ये तो बहुत ईजी है, हेक्सान्थ्रिओन है 1 2 3। इसमें देखो ये हो या ये हो, दोनों में क्या लगेगा? सिर्फ एक माइनस एम लगेगा, लेकिन 2 4 अगर है, ये 2 3 4 पे डबल बॉन्ड हो 5 6, यहाँ पे क्या होगा? ये वाला अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करूँ तो इसमें 2 माइनस एम लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे लगेंगे 2 माइनस एम, बाकी सब में नहीं होगा। 2 5 में 2 5 यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इधर ये 2 3 4 5, चाहे ये हाइड्रोजन हो या यहाँ का हाइड्रोजन, एक ही माइनस एम लगेगा। ठीक है, कोई भी हाइड्रोजन लो, एक माइनस एम। 2 3 में भी इधर ये 2 पे है, इधर ये 3 पे है, ये कंसिडर करो चाहे ये कंसिडर करो, एक ही माइनस एम लगेगा। आंसर क्या आ जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। 1986 का क्वेश्चन है, मोर देन 1 करेक्ट। जेईई एडवांस 1986, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, क्या आएगा आंसर? फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, मतलब फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक वाले आंसर आ जाएंगे। ठीक है, फिनॉल से जो भी ज़्यादा एसिडिक है वो आंसर होंगे। एसिटिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा या लेस एसिडिक? पीके कितना होता है? एसिटिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है या लेस एसिडिक है, ये पूछ रहा हूँ मैं क्वेश्चन। एसिटिक एसिड का पीके कितना है? अराउंड 4.76 पीके है। इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है। फिनॉल और, ठीक है, इसका कंपैरिजन थोड़ी देर में आएगा ही, कार्बोक्सिलिक एसिड्स वर्सेस फिनॉल, थोड़ी देर में ये कंपैरिजन भी आएगा। एसिटिक एसिड का पीके कितना है? 4.76 है, और फिनॉल का पीके कितना है? 10 है। तो ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? एसिटिक एसिड। तो फिनॉल इज लेस एसिडिक देन एसिटिक एसिड, आंसर होगा ना एसिटिक एसिड। क्लियर है? एसिटिक एसिड में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं और फिनॉल में नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? ज़्यादा है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर जनरली मोर एसिडिक देन फिनॉल्स। नेक्स्ट, पैरामेथॉक्सीफेनॉल कम एसिडिक होगा या ज़्यादा? पैरामेथॉक्सी, पैरा पे आ रहा है, मेथॉक्सी मतलब OCH3 ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस एम इफेक्ट लगेगा। OCH3 का प्लस एम इफेक्ट अगर लगता है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी? OCH3 है इधर और इधर OH है, इसका लगेगा प्लस एम, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी एज कम्पेयर टू फेनॉल। फेनॉल इससे ज़्यादा एसिडिक है, तो ये आंसर नहीं होगा। पैरानाइट्रोफेनॉल ज़्यादा एसिडिक होगा। नाइट्रो ग्रुप का लगेगा माइनस एम, इधर माइनस एम करता हूँ, जिससे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, ये भी आंसर है। और इथेनॉल होगा क्या? नहीं होगा। इथेनॉल का पीके अराउंड 16 है, इधर O माइनस पे कोई रेजोनेंस नहीं होता है। फिनॉल्स वर्सेस अल्कोहल तो अपन ने देखा ही है। ठीक है, फिनॉल वर्सेस कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, बताता हूँ कैसे कंपेयर करना है। ठीक है।